वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हो गए थे। सारे बच्चे जब भी दादी के पास आते आकर एक ही बात कहते थे, कहानी कहानी कहानी। अरे हाँ सुनाती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तुमको कहानी सुनाती हूँ। आज कहानी सुनाऊंगी मैं फुलेरा दूध से जुड़ी हुई। जब अहंकार का फूल मुरझाया और प्रेम का पुष्प खिला। यह कथा उस समय की है जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ब्रज की लीलाएं छोड़कर द्वारिका के राजा बन गए। हाँ, द्वारिका के महाराज बन गए थे भगवान श्री कृष्ण। द्वारकाधीश तो बन गए थे, लेकिन उनका मन सदा वृंदावन की कुंज गलियों में और यमुना की शीतल तट पर ही रहता था। कहा जाता है कि फागुन मास की शुरुआत होते ही ब्रज की गोपियां और विशेषकर श्री राधा रानी, हाँ श्री जी की बात कर रही हूँ, जो हमारे हृदय में बसती हैं, कृष्ण की याद में व्याकुल हो उठती थी। राधा जी का विरह इतना गहरा था कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। वे मौन हो गई और केवल कृष्ण के ध्यान में ही मग्न रहने लगी थी। ब्रज की प्रकृति राधा जी के चरणों से जुड़ी हुई थी। जब राधा जी दुखी हुई तो समूचा ब्रजमंडल मुरझाने लगा। पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे, कोयल ने कूकना बंद कर दिया और जो फूल फागुन में खिलने चाहिए थे वे कलियों में ही सूख गए। ब्रजवासियों को लगा कि जैसे बसंत आने से पहले ही पतझड़ ने स्थायी डेरा डाल लिया है, इसीलिए पत्ते फूल और कलियां गिर जाती हैं। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण सब देख रहे थे, वो तो अंतर्यामी हैं। उन्हें पता था कि ब्रज की यह दशा उनके विरह के कारण हुई है, लेकिन यहाँ एक और लीला छिपी थी। स्वर्ग के देवताओं को, विशेषकर कामदेव को यह अभिमान हो गया कि संसार में प्रेम और आकर्षण केवल उनके बाणों से ही संभव है। कामदेव को लगा कि कृष्ण के चले जाने के बाद ब्रज का प्रेम समाप्त हो गया है। भगवान कृष्ण ने इस अभिमान को तोड़ने और राधा रानी के प्रेम को पुनः प्राप्त करने के लिए फागुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का दिन चुना। जैसे ही द्वितीया तिथि लगी, श्री कृष्ण बिना किसी को बताए एक साधारण ग्वाले के भेष में ब्रज की सीमा पर पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण के चरण ब्रज की रज पर पड़े, एक चमत्कार हुआ। जो धरती सूखी पड़ी थी वहां अचानक घास उग आई। श्री कृष्ण सीधे उस निकुंज में पहुंचे जहां राधा रानी आंखें बंद किए ध्यान में बैठी थी। कृष्ण ने देखा कि श्री जी के पास एक भी फूल नहीं खिला था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी मुरली बजाई। मुरली की तान सुनते ही राधा जी की आंखें खुल गईं। सामने अपने श्याम सुंदर को, अपने प्रियतम को देखकर उनके आनंद की सीमा नहीं रही। बहुत खुश हो गई। उनके हृदय में मानो हजारों पुष्प एक साथ खिल गए हों। राधा जी के चेहरे पर मुस्कान आते ही कामदेव का अभिमान चूर चूर हो गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी, लेकिन वह वर्षा साधारण नहीं थी, अलौकिक सुगंध वाले फूलों की थी। कृष्ण ने उन गिरते हुए फूलों को अपनी अंजलि में भरा और श्री जी के ऊपर डाल दिया। राधा जी ने बहुत हंसते खिलखिलाते हुए अपने आंचल में गिरे हुए फूल कृष्ण पर फेंक दिए। गोपियों ने जब यह दृश्य देखा तो वे झूम उठी। उन्होंने वन से ताजे ताजे फूल तोड़े और एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिया। उस दिन न गुलाल था न रंग था, केवल सुगंधित पुष्प थे।
पूरा वातावरण फूलों से भर गया, इसीलिए इस दिन का नाम फुलेरा दूज पड़ गया। श्री कृष्ण ने यह घोषणा कर दी, आज से फागुन की यह द्वितीया तिथि प्रेम के उत्सव में मनाई जाएगी। जो भी भक्त इस दिन फूलों से हमारा श्रृंगार करेगा, उसके जीवन का पतझड़ समाप्त हो जाएगा और सुखों का बसंत खिल उठेगा। होली का आरंभ, इसे होली का सगुन भी कहते हैं। जैसे ही शादी से पहले टीका या सगाई होती है, वैसे ही धुलंडी यानी कि बड़ी होली से पहले फुलेरा दूज प्रेम की रस्म होती है। आज भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल के मंदिरों में इस दिन फूलों का बंगला बनाया जाता है। ठाकुर जी को सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। उन वस्त्रों पर फूलों के छापे होते हैं। भक्तों को पोहा का प्रसाद मिलता है, जिसे सगुन माना जाता है। ये थी फुलेरा दूज से जुड़ी हुई कथा। और अगर और भी अच्छी कथाएं तुम लोगों को सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे कल एक और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे जिगर के टुकड़ों।